हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, 10th की सर्टिफिकेट है आपके पास और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। बहुत अच्छे विभाग से दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और दोस्तों इसमें ये नहीं है कि ओनली 10वीं पास कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th पास मांगा गया है। दोस्तों इसमें दूसरे गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इस पे लेवल के अकॉर्डिंग अदर डिपार्टमेंट में जो सैलरी मिलती है, इसमें दोस्तों क्या है, उसके अलावा आपको बेनिफिट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा, इसमें स्पेशल अलाउंसेस दिया जाएगा। और अगर आप छुट्टी में जॉब करते हैं, हॉलीडेज में ड्यूटी करते हैं, तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट्स दिया जाएगा। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये वैकेंसी आईबी के अंतर्गत निकली है। दोस्तों ये भारत का खुफिया विभाग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। आईबी के फुल फॉर्म की बात करें तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये विभाग आता है। इसमें एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 14 दिसंबर 2025 है। 14 दिसंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 362 टोटल पोस्ट है। 362 कुल पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। एग्जाम डेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है अभी। एग्जाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें कि इसमें पोस्ट कौन सी है, और उसके लिए क्वालिफिकेशन तो 10वीं होना चाहिए, लेकिन पद के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों इसमें क्या है, जो पोस्ट है एमटीएस की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। इसके लिए आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए। पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 18,000 रुपीज है। 18,000 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। इसमें 20% क्या है, सिक्योरिटी अलाउंसेज दिया जाएगा। और क्या है, जितनी दिन आप ड्यूटी करोगे हॉलीडेज में, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट की जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट के बारे में बताया गया है कि 30 डेज तक का आपको कंपनसेशन दिया जाएगा अगर आप हॉलीडेज में वर्क करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है, कितनी एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है। और जो मैक्सिमम एज है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 25 साल है, 25 ईयर्स है। जो एज की गणना की जाएगी 14 दिसंबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। इसमें एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 15 साल की छूट दी जाएगी। और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 13 साल की छूट दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन होगा टीयर 1 एग्जाम होगा और टीयर 2 एग्जाम होगा। दोस्तों इसमें जो टीयर 2 एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसका जो अंक है, इसका जो मार्क्स है, वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी
टीयर 1 एग्जाम में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, इसमें जो टीयर 1 एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 100 प्रश्न पूछा जाएगा और 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। एक प्रश्न एक अंक का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। टीयर 1 एग्जाम के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। 1/4 अंक मतलब 0.25 मार्क्स आपका काटा जाएगा एक गलत उत्तर के लिए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेhension का होगा। ये टोटल 50 मार्क्स का होगा और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर क्लियर इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, इसमें आपको फीस भी पे करनी है। मैं बता देता हूँ किसको कितनी फीस पे करनी है। दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 650 रुपीज फीस पे करना है। 650 रुपये फीस पे करना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं सभी कैटेगरी की, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 550 रुपीज फीस पे करना है। 550 रुपये फीस पे करना है। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं, आरक्षण के लिए योग्य हैं, उनको भी 550 रुपीज फीस पे करना है। तो ये फीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जा करके आपको आवेदन करना है। दोस्तों, ये अप्लाई करने का लिंक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर लेना। कॉपी करके दोस्तों जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, उसके नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है। आपको टू रजिस्टर के सामने क्लिक हियर पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किन किन राज्यों में भर्ती है, कहाँ कहाँ पर ये वैकेंसी है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आपको लोकेशन को लेकर के कोई इशू नहीं होने वाला है। 37 लोकेशन में दोस्तों ये भर्ती है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 362 है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किन किन शहरों में एग्जाम होगा, कहाँ कहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको परीक्षा के शहर को लेकर के भी कोई इशू नहीं होने वाला है। इसमें बताया गया है कि 132 शहरों में परीक्षा के केंद्र बनाए जाएंगे। दोस्तों, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर लेना, पूरी डिटेल्स यहाँ पर देख लेना, उसके बाद आप लोग इसमें अप्लाई करना। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, ये वीडियो शेयर करने लायक है, तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।